हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं A6 हाइपरस्पीड 5 का वर्जन 4 रिव्यू करने के लिए काफी सारे कमेंट्स आए थे और आज के वीडियो से आप समझ जाएंगे कि कौन सा लेना बेहतर होगा, 4 या 5। हाइपरस्पीड जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, टेम्पो, थ्रेशोल्ड और रेसेस के लिए बना है। ये वर्जन 1 से ही लो स्टैक, लो टू द ग्राउंड रेसिंग शू रहा है, जो स्पेशलाइज करता है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे 800 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक। हाइपरस्पीड 5 एक ट्रेडिशनल रेसिंग फ्लैट है। रेसिंग फ्लैट उन शूज़ को कहते हैं जिनका स्टैक हाइट कम रखा जाता है, इनक्रेडिबली लाइट वेट बनाया जाता है बिना किसी सुपर फोम या प्लेट के। वेपरफ्लाई आने से पहले एथलीट्स ऐसे रेसिंग फ्लैट्स में ही दौड़ा करते थे। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 4 वर्कआउट्स कर चुके हैं, कुल 42 किलोमीटर के आसपास। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। A6 हाइपरस्पीड 5 का स्टैक हाइट है 30 मिलीमीटर हील पे, 23 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 7 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 210 ग्राम्स और MRP है 8,999। अपर में है लाइट वेट इंजीनियर्ड मैश अच्छी ब्रीदेबिलिटी के साथ। मिडसोल फुल लेंथ फ्लाइट फॉर्म EVA का बना है और आउटसोल में AR लो रबर पाएंगे, जो A6 के हाई अब्रेशन रबर का लो डेंसिटी वर्जन है। लाइक से शुरू करें तो पहला होगा वेट। A6 इसका वेट कोट करता है सिर्फ 210 ग्राम UK 8 में। वेट इस शू का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। दूसरा लाइक होगा स्पीड, स्पेशली शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए। ये है एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक शू जो तेज भागने के लिए बना है। स्टैक मिनिमल दिया गया है, अपर और आउटसोल एकदम स्ट्रीमलाइंड है, कोई एक्सेस मटेरियल नहीं। एनारोबिक एंड्योरेंस और लेग स्ट्रेंथ ऐसे शूज से ज्यादा बनते हैं क्योंकि आप ग्राउंड से कनेक्टेड फील करते हो। तीसरा लाइक होगा फिट एंड लॉकडाउन। अपर का फिट स्नग है, टाइट नहीं है, फुट हगिंग है। सिंस ये रेसेस में इस्तेमाल होगा, अपर में लैटरल यानी साइड टू साइड मूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, आप लॉक्ड इन सा फील करोगे। चौथा लाइक होगा वैल्यू फॉर मनी। MRP है 9,000 पर ये सिर्फ नाम का है। फ्लिपकार्ट पे A6 के शूज हेविली डिस्काउंटेड हैं। हाइपरस्पीड 5 हमने लिया सिर्फ 3,000 का दिवाली सेल पे, कार्ड और कूपन डिस्काउंट्स के बाद। डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। डिसलाइक एक ही होगा, कुशनिंग। जब आप किसी रेस के लिए प्रिपेयर करते हो, चाहे वो 1600 मीटर हो या फुल मैराथन, ट्रेनिंग में अलग अलग किस्म के रन्स करने होते हैं, लॉन्ग, इजी, रिकवरी, टेम्पो, थ्रेशोल्ड। हाइपर स्पीड इनमें से सिर्फ फास्ट पेस्ड रन्स हैंडल कर सकता है, वो भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक। कुशनिंग 2 तरीके से बढ़ाई जाती है, या तो मिडसोल को सॉफ्ट बनाओ या फिर स्टैक बढ़ाओ। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 34, लेकिन स्टैक कम है तो कुशनिंग उतना उभर के नहीं आता। इन शॉर्ट, ये स्लो स्पीड्स में हार्ड सा लगता है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर का मैश लाइट वेट और ब्रीदेबल है। वर्जन 4 के ऊपर यही एक बड़ा चेंज है। अपर है रेस ओरिएंटेड पर पतले फ्लिम्जी मैश जैसा नहीं। सपोर्टिव है, स्ट्रक्चर्ड है और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। फिट टू साइज है और विड्थ मीडियम टू नैरो एंड पे। टंग गजेटेड नहीं है तो थोड़ा सा गैप दिखता है। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। फ्लाइट फोम A6 का प्रीमियर फोम नहीं है। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है बजट या मिड टियर शूज पे, जैसे जेल पल्स 16 और GT 1000। फ्लाइट फोम है एक EVA कंपाउंड और अंडरफुट सेंसेशन फर्मर एंड पे आएगा। जब आप टॉप स्पीड पे भागते हो तो ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव लगता है। मिडसोल स्नैपी है, लेकिन ये क्लियर भी करेंगे कि इसमें जब आप स्पीड पिक करोगे, शू आपके साथ मूव करेगा, फेदर वेट लगेगा, पर एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा। ये बेस्ट सूटेड है 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर रन्स के लिए। मिडसोल को देंगे 6.5 आउट ऑफ 10। हाइपर स्पीड 5 के नीचे एक बड़ा सा डीकपल्ड ग्रूव है वेट कम रखने के लिए। ये मिडसोल को कंप्रेस और एक्सपैंड होने में हेल्प करता है, पर सिंस ये हील पे नहीं है जैसा आपने नोवा ब्लास्ट में देखा होगा, ये रनिंग के दौरान उतना नोटिसेबल नहीं लगा। आउटसोल में AR लो रबर का अच्छा कवरेज है। मिनी लग्स भी दिए गए हैं ग्राउंड रनिंग के लिए। AR लो अपने ग्रिप के कारण नहीं जाना जाता और गीले रोड्स में पता चल रहा था कि स्पीड पिक करते वक्त पकड़ कम थी, पैर स्लिप कर रहे थे। ड्यूरेबिलिटी अच्छा होना चाहिए पूरे शू का ही। आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5। टोटल स्कोर आता है 13 आउट ऑफ 20। ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है क्योंकि A6 मिड टियर और बजट सेगमेंट शूज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन हाइपरस्पीड 5 वर्जन 4 के ऊपर सिर्फ एक अपर अपडेट है और मिडसोल आउटसोल काफी हद तक सिमिलर हैं। शू में बड़े अपडेट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शू अच्छा नहीं है। जो हाइपरस्पीड का पर्पस है वो रोल ये बाखूबी निभाता है। आप 4 या 5 में कोई भी ले सकते हैं, बड़ा अंतर नहीं पाएंगे।
प्राइस A6 कॉम्पिटिटिव रख पाया है, लेकिन मिड सोल में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा प्रीमियम फोम ना देके। A6 के रेंज में ही एक शू सिमिलर डिजाइन और यूज केस का आता है जो रनर्स का चहेता है, नूसा ट्राई 16। नूसा ही मेन रीजन है कि हमने हाइपर स्पीड का रिव्यू अभी तक नहीं किया था, क्योंकि इसमें प्रीमियम एलिमेंट्स हैं और हाइपर स्पीड से बस 1-2 हज़ार ज्यादा प्राइस पॉइंट पे आता है। अगर आप इन दोनों शूज का डायरेक्ट कंपैरिजन देखना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो ये था हमारा रिव्यू A6 हाइपरस्पीड 5 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आए या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।